तो देश में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर मचे हालिया विवाद को लेकर अब फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का एक बड़ा बयान सामने आया है। F&O की वीकली एक्सपायरी को लेकर सबके अलग अलग मत थे। वहीं इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 नवंबर को ये कहा कि सरकार फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए यहां नहीं है। यानी साफ है कि सरकार फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर ट्रेडिंग की जो होती है उस पर अब रोक लगाने के बारे में विचार भी नहीं कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में 12वें SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2025 के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार यहां रुकावटों को दूर करने और उन पर काम करने के लिए है। जुड़े हुए जोखिमों को समझना इन्वेस्टर्स की जिम्मेदारी है। इस साल की शुरुआत में न्यूज रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि सरकार वीकली एक्सपायरी के जरिए कैश मार्केट वॉल्यूम को बढ़ाना चाहती है और सट्टेबाजी को कम करना चाहती है। सीतारमण का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में F&O ट्रेडिंग के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन यानी सेबी के चीफ तुहिन कांता पांडे ने पिछले हफ्ते साफ कर दिया था कि रेगुलेटर अचानक से वीकली F&O एक्सपायरी खत्म नहीं कर सकता। सीतारमण ने आगे ये भी कहा कि सरकार का रोल रुकावटों को हटाना और उन पर काम करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो इसमें शामिल रिस्क को भी समझें। पिछले महीने सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे ने कहा था कि हम सिर्फ वीकली F&O एक्सपायरी को बंद नहीं कर सकते। कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वीकली F&O एक्सपायरी बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट में एक प्रॉब्लम रही है जिसे सेबी ने हाईलाइट किया। तुहिन कांता पांडे ने यह भी कहा कि यह देखने की जरूरत है कि छोटे या कम समझदार मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इररेशनल एक्विरेंस कंट्रोल में रहे। हम वीकली ऑप्शंस मार्केट को ऐसे ही कैसे बंद कर सकते हैं? सेबी वीकली ऑप्शंस के मुद्दे पर और डेटा एनालिसिस करेगा। सीतारमण ने 6 नवंबर को कहा कि देश को बड़े और वर्ल्ड क्लास बैंक्स की जरूरत है और इस बारे में रिजर्व बैंक और लेंडर्स के साथ बातचीत चल रही है। 12वें SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए सीतारमण ने लेंडर्स से इंडस्ट्री को क्रेडिट फ्लो को गहरा और चौड़ा करने के लिए कहा और भरोसा जताया कि GST रेट में कटौती से बढ़ी डिमांड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू करेगी। The box. You have to be a lot more proactive, reach out, widen your customer base, and also make sure that what you do will have to be a blend of both the old-fashioned banking with the new technology-driven banking. You just can't now say, I'm doing it all digitally, and I will reach out to my customers online. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है और काम पहले ही शुरू हो चुका है। हम RBI के साथ चर्चा कर रहे हैं, हम बैंकों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। वहीं प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया के तहत सरकार ने जनवरी 2019 में IDBI बैंक में अपनी 51% कंट्रोलिंग हिस्सेदारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC को बेच दी थी।